औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि वो कौन से असबाब हैं जो आपको बाप बनने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो मैंने इससे पहले अपने एक लेक्चर में बताया है कि उसमें बहुत सारे असबाब हैं, जैसे ये उल्टे जो है स्लाइडिंग लेना, या गर्म हमाम में अब गुस्ल करना, या बहुत ज़्यादा गर्म या गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करना, या इसके अलावा किसी चोट का आ जाना। आपको खेलते हुए अगर टेस्टिस पर कोई चोट आ गई है तो उसकी वजह से भी आप बाप बनने से महरूम हो सकते हैं। लेकिन चोट के बाद असरात को दूर करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का आपके साथ मामला हो गया है तो आप अपने वालिद से ज़रूर मशवरा करें। और बाप बनने में एक चीज़ रुकावट जो बनती है वो वेरिकोसील भी है। वेरिकोसील वो चीज़ है कि जो टेस्टिस जो हमारे स्क्रोटम में जो मौजूद होते हैं, उनको स्क्रोटम में लटकाए रखने में जो चीज़ जो नालियाँ आती हैं उनके अंदर जब स्वेलिंग हो जाती है तो उसको हम वेरिकोसील कहते हैं। तो वेरिकोसील भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि ये स्पर्म्स को एजैकुलेशन के दौरान खारिज करने में ये रुकावट बनते हैं, तो इसलिए आपको बाप बनने से महरूम रखते हैं। और वेरिकोसील का भी बगैर ऑपरेशन के होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। इसी तरह का एक मर्ज है जिसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। तो हाइड्रोसील भी एक ऐसा मर्ज है कि जिसके अंदर जो स्क्रोटम के साथ पानी की थैली बन जाती है, तो ये स्पर्म्स को पैदा होने में और स्पर्म्स को खारिज करने में ये जो हाइड्रोसील है ये भी रुकावट बनता है। तो इसका भी होम्योपैथी के ज़रिए से इलाज करवा के आप साबे औलाद हो सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात कोई यूरिथ्रा में कोई स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है जो मनी को खारिज करने में रुकावट बनता है, तो इसका भी होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। वो करके आप बाप बनने के काबिल बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पर्म्स के बहुत एडवांस टेस्ट होते हैं, जैसे ओलिगोस्पर्मिया है, नेक्रोस्पर्मिया है, और इसके अलावा एजोस्पर्मिया है, एस्पर्मिया है, और दीगर इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बाप बनने में रुकावट होती हैं। और होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इनका अगर इलाज किया जाए तो आप साबे औलाद हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नफ्सियाती अवारज होते हैं कि कोई डिप्रेशन है, टेंशन है, या सेक्स से खौफ है, या बाज़ औक़ात ये होता है कि कज़न मैरिज है कि जिसकी वजह से कंसीव करने में खातून जो है वो रुकावट बनी हुई है, तो ये भी बेऔलादी का बायस बनती हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, वो भी ये बायस बनते हैं बेऔलादी का। तो अगर आप में हार्मोनल डिसऑर्डर है तो उसका भी होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। जैसे बाज़ औक़ात जो है वो टेस्टोस्टेरोन कम होता है, या जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनकी जो मिकदार है वो मेल हार्मोन से आपकी बॉडी में ज़्यादा बड़ी होती है, या ये गाइनोकमिस्टिया हो जाता है, यानी आपकी छातियाँ जो है वो औरतों के ब्रेस्ट की तरह से बाहर निकली हुई हैं, या आपकी बॉडी पर बिल्कुल बाल नहीं है और आपके यूरिथ्रे का साइज़ बहुत छोटा रह गया हुआ है, या आपके टेस्टिस का साइज़ बहुत छोटा है कि जिसकी वजह से बेऔलादी का बायस है। बाज़ औक़ात ये होता है कि टेस्टिस पैदा होने के कुछ माह बाद या कुछ साल बाद नीचे उतरते हैं, जिसकी वजह से वो साइज़ में छोटे रह जाते हैं, तो उनका भी होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। बाज़ औक़ात प्रोस्टेट की इन्फेक्शन भी और उनकी सोजन भी बेऔलादी का बायस बनती है, तो उसका भी होम्योपैथी में इलाज मौजूद है, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें जो है वो अगर हम टाइम पर इनको ठीक कर लें तो हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम साबे औलाद हो जाएं। तो होम्योपैथी में इन तमाम वजूहात के इलाज के लिए अद्वियात मौजूद हैं। आप अपने होम्योपैथिक मालिज से ज़रूर मशवरा करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।